आज हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन के सेकंड एडिशन का प्रीफेज। इस सेकंड एडिशन की प्रीफेज की क्या खासियत है, ये आज आपको इस लेक्चर में पता चलेगा कि किस तरह से होम्योपैथी को किसने कब स्यूडो साइंस बोला और क्यों बोला। तो यहाँ पे आप देखिए, इस पैराग्राफ में स्यूडो साइंटिफिक वर्ड जो यूज हुआ है, यहीं से शुरुआत हुई होम्योपैथी को एलोपैथ के द्वारा स्यूडो साइंस कहने की। कैसे? डॉक्टर हनीमैन ने सेकंड एडिशन के प्रीफेज में एलोपैथी को पूरी तरह से न्यूड किया, उसके पूरे ट्रीटमेंट के सिस्टम को की पूरी खालूदेड़ डाली शब्दों से। अगर आप इस प्रीफेज को ध्यान से पढ़ें तो आपको मिलेगा कि किस तरह से उन्होंने सिर्फ एब्यूजिव वर्ड यूज नहीं किया, लेकिन उसके अलावा बाकी सब कर दिया। मतलब कि पूरी एकदम पोल खोल डाली। और यही वजह है कि यहाँ पे डॉक्टर हनीमैन ने जब स्यूडो साइंस एलोपैथ के खिलाफ यूज किया शब्द, तो उन्होंने पलटवार में ठीक उसी तरह से होम्योपैथ पे वो स्यूडो साइंस का ठप्पा लगा दिया। कब? 15 जनवरी 2001 में, जब विकिपीडिया पहली बार लॉन्च हुआ। क्योंकि ये बुक तो लिखी गई थी 18th सेंचुरी में और विकिपीडिया लॉन्च हुई 21st सेंचुरी में। ठीक है, तो जब ये 20th सेंचुरी 20वीं सदी में लॉन्च हुई, तो वहाँ पे इन्होंने रिटन में ये बर्दाश्त नहीं कर पाए, ये इंसल्टिंग लैंग्वेज, ये इस तरह का स्टेटमेंट, ये वर्ड एलोपैथ डॉक्टर, कि इन्होंने इसको विकिपीडिया पे रजिस्टर कर दिया और इसके खिलाफ जो भी जाता है उसको अकाउंट या तो ब्लॉक हो जाता है या फिर इस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। क्यों ऐसा किया गया, उसके पीछे की कहानी समझिए। सपोज जैसे एक घर में दो सिबलिंग्स होते हैं, चाहे दो भाई भाई हों, भाई बहन बहन हो या भाई बहन हो। जब वो आपस में लड़ते हैं तो वहाँ पे वो एक लिमिट में एक दूसरे को एब्यूजिव वर्ड यूज करते हैं, गाली देते हैं। लेकिन जब घर वालों के से बाहर की दुनिया में लड़ाई होती है तो लिमिट लेस, अनलिमिटेड गाली, लिमिट क्रॉस करके देते हैं। तो चूंकि ये लोग तो घर के थे, अपनी प्रोफेशन की बात हो रही थी, तो जैसे दो सिबलिंग, अभी एक ने दूसरे को इडियट बोला तो दूसरा बोलेगा ना, यू इडियट, मैं इडियट नहीं तुम इडियट। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे एलोपैथ ने किया, हम स्यूडो साइंस नहीं है, तुम स्यूडो साइंस, और उसको विकिपीडिया पे रिटन में डाल दिया। और उसी एक रेफरेंस का जिंदगी भर से रोना रो रहे हैं, गाना गा रहे हैं, जो कि खुद इनको बोला गया था। यहाँ पे पूरे साइंटिफिक फैक्ट के साथ रेफरेंस देके और इसी एक एग्जाम्पल का सहारा न सिर्फ कुछ यूट्यूबर लेते हैं, बल्कि कुछ एलोपैथिक डॉक्टर और साथ ही साथ कुछ पॉलिटिशियन भी इसका स्टेटमेंट देते हैं स्यूडो साइंस के नाम पे, जिन्हें खुद नहीं पता कि स्यूडो साइंस एक्चुअल में बोला किसको गया था और किसके लिए यूज हुआ था। ठीक है, तो यह थी स्यूडो साइंस के पीछे की पूरी कहानी, जो कि पूरी तरह से बेसलेस है। ये डॉक्टर हनीमैन की दी हुई उनको एक तरह की स्टेटमेंट था एलोपैथ को, जो उन्होंने हमें वापस किया है और कुछ नहीं है। तो यहाँ पे हमको 3 बातें मिली इस प्रीफेज में। पहली बात कि स्यूडो साइंस ये वर्ड आया कहाँ से होम्योपैथी में, होम्योपैथी के अगेंस्ट में। दूसरा पता चला कि डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर के अकॉर्डिंग हमको मेडिसिन को नहीं पढ़ना और सीखना चाहिए, उसके ट्रीटमेंट का तरीका। और तीसरा यहाँ पे जो लास्ट में बताया गया कि अलग अलग तरह की हाइपोथेसिस दे दी जाती है, वो हमारे होम्योपैथी में भी हो रहा है कि आप इस फलाना मेथड को फॉलो करिए, धमाका मेथड को फॉलो करिए तो आपको रिजल्ट मिलेगा। अरे रिजल्ट मिल रहा था तो इतने मेथड आए क्यों? सीधी सी बात है। और जो ड्रग प्रूविंग से निकल के आया फिर वो क्या है? असली मेथड तो वो है ना जो ड्रग प्रूविंग से निकल के आया, उसी के ऊपर तो पूरी होम्योपैथी आज तक चल रही है। अब आप उस पेड़ की जड़ को पकड़ने की जगह पेड़ के एक डाल को पकड़ लो और बोलो कि नहीं मैंने पूरी पेड़ को पकड़ लिया, तो ये तो बेवकूफ़ी वाली बात हुई ना। आपने एक डाल पकड़ी, बाकी ब्रांचेस तो आपको पता ही नहीं कैसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई, उसमें कौन सा फ्रूट्स किस साइज का, किस स्मेल,
और टेस्ट का हुआ। तो ठीक हमारी होम्योपैथी भी ऐसी है जिसका रूट जो फंडामेंटल है वो तो ड्रग प्रूविंग से निकल के आया। वो एक ही मेथड है जो डॉक्टर हनीमैन ने दिया, वो ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन में लिखा हुआ है। लेकिन बाद में कई लोगों ने बाबागिरी करके इसके एक एक ब्रांच को एक एक मेथड ही बना डाला पूरा, जिसकी वजह से कभी भी कोई कंप्लीट तरीके से ट्रीटमेंट ही नहीं कर पाया। अभी दे दो किसी इमरजेंसी केस को किसी माइंड वाले को करने को, या किसी एनिमल के केस को किसी माइंड वाले को करने को, कोई एक्सीडेंटल केस दे दो, हाथ पांव फूल जाएंगे, नहीं कर पाएंगे। या किसी दूसरे मेथड वाले को दे दो कोई दूसरे तरीके का केस। तो जिसको सही मेथड पता है ना, उसको पता होता है किस तरह के केस में किस तरह का हमको अप्रोच दिखाना है, यानी कौन सी ब्रांच पकड़नी है, किस तरह के केस में किस तरह का फ्रूट, डिजीज का फ्रूट है डिजीज के रूप में, तो किस तरह के फ्रूट को तोड़ने के लिए हमें किस तरह की ब्रांच पे जाना होगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब मैं ये एक ओल्ड लॉर्ड मैकॉले का स्टेटमेंट आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ और इसे अपने प्रोफेशन के साथ रिलेट करके आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, बट इसको समझने की कोशिश करिएगा, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ। यहाँ पे जो लॉर्ड मैकॉले थे, इन्होंने जब अफ्रीका का पूरा भ्रमण किया तो देखा कि ये बहुत ही संपन्न देश था उस समय 1835 में, एक भी भिखारी नहीं था, बहुत ही रिच था। लेकिन अब इस देश को कैसे तोड़ा जाए, तो उसको तोड़ने का एक ही तरीका था, कमज़ोर करने का एक ही तरीका था, उनके जो एंशियंट एजुकेशन सिस्टम है, उनका कल्चर है, उसको तोड़ दिया जाए। और इसके लिए उन्होंने अपना एजुकेशन सिस्टम उनको दिया, इंट्रोड्यूस किया, और उनको लगा कि वो उनके लिए अच्छा है। बट एक्चुअली में आज अफ्रीका की जो हालत है गरीबी की, वो उसी एजुकेशन सिस्टम की वजह से हुई है। ठीक वही चीज़ हमारी होम्योपैथी में भी हो रहा है। जो हमारी एंशियंट असली होम्योपैथी का जो सिस्टम था, एजुकेशन सिस्टम, धीरे धीरे होम्योपैथी को ख़त्म करवाया जा रहा है एलोपैथ्स के द्वारा। अब वो इनडायरेक्ट वे पे वार कर रहे हैं, इस पे ध्यान दीजिएगा।